प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की सबको सलाम, प्यार और खुदा में बने रहिए, जुड़े रहिए और खुदा के साथ चिपके रहिए। आज का जो मेरा टॉपिक है, मैंने आपको पहली कुछ वीडियोस में बताया था कि हाउ गॉड रिवॉर्ड्स यू व्हेन यू गिव, व्हेन यू वॉलंटियर। मैंने पिछली वीडियो में एक जहाँ जिक्र किया है कि मैंने एक फ़र्स्ट टाइम यूएसए ट्रैवल किया। अच्छा, अब हुआ ये था कि जब मुझे मैसेज मिला थ्रू गॉड्स वॉइस टू गो टू क्रिश्चियन मीडिया, मैंने जब गूगल किया तो मैंने आपको बताया कि ICVM एक ऑर्गेनाइजेशन थी जो एक इवेंट इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज कर रही थी क्रिश्चियन मूवीज़ के ऊपर। मैं वहाँ कैसे गई, मैं आज वो डिस्कस करूँगी आपसे। मैं हमेशा प्रे करती हूँ फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग आई प्रे। जब मैं प्रे कर रही थी तो मैंने खुदा से कहा कि लॉर्ड यू नो कि मैं तो जॉब नहीं करती, बेटी छोटी है, मुझे घर की टेक केयर करनी होती है, हस्बैंड ही काम कर रहे हैं और आपको पता है मेरे पास फाइनेंस नहीं है ट्रैवल करने के। मैं अभी नई आई हूँ वैंकूवर, तो मैं कैसे जाऊँ? अगर आपकी मर्ज़ी है और आप चाहते हैं कि मैं जाऊँ तो मेरे लिए फाइनेंसेस अरेंज कीजिए। कुछ दिन के बाद यूजुअली मैं जल्दी सो जाती हूँ, अराउंड 9:30 10 के बीच में आई एम ऑलरेडी इन द बेड, क्योंकि मुझे सुबह 4-5 बजे उठना होता है, पहले प्रेयर के लिए, फिर ज़ाहिर है बच्चे को उठाओ, स्कूल ले जाओ, हस्बैंड का लंच एंड घर के काम, तो मैं जल्दी सोती हूँ, जल्दी उठती हूँ। उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं तकरीबन 12-1 बज गए थे, जाग रही थी और हस्बैंड काम से आए तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे आज कुछ महसूस हो रहा है कि देयर इज़ समथिंग वेरी बिग गोइंग टू हैपन। तो ऐसे ही हमने डिनर किया, साथ बैठे बात करें, तो मैंने कहा आप ज़रा चेक तो करें कि शायद कोई हमें अच्छी टिकट मिल जाए। जैसे ही गूगल किया तो एक कैंसलेशन थी टिकट की और जो प्राइस थी टिकट की वो तकरीबन 1800-2000 के करीब की थी वाया फ्लाइट और राउंड ट्रिप की, एक शख्स की, यानी मेरी अकेले की। और अगर मैं बेटी के साथ या हस्बैंड के साथ जाती हूँ तो वो एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी। एनी हाँ, मैंने प्रे किया, मैंने कहा खुदावंद अगर ये आपकी मर्ज़ी है और आप चाहते हैं कि आज ये टिकट बुक हो और हम जा सकें तो आई नीड योर फेवर ऑन दैट। तो थोड़ी सी ही देर में मैंने उसको जब सारी डिटेल डाली, वो टिकट ऑटोमेटिकली $1000 पे आ गई। मुझे नहीं पता कैसे, बट वो आ गई। उस $1000 में जो मेरे 1500-1800 लगने थे वो बच गए और खुदावंद ने जब मेरी प्राइस कम हुई तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर आप बोलें तो मैं एंजेलिका को भी साथ ले जाती हूँ और आपको बेफिक्री होगी आने जाने की काम की, क्योंकि उस वक्त वो 3-4 साल की थी तो बहुत मुश्किल था उसको रखना और इन्होंने फुल टाइम काम पे भी जाना होता था। तो हमने दोनों टिकट्स बुकिंग में डाल दी। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है, तो मैंने ऑनलाइन जब सारी इन्फॉर्मेशन डाली तो वो हमारी दोनों टिकटें लेस देन $1500, 1200 में हमारी 2 टिकटें हो गई। तो मैं बहुत खुश हुई, मैंने खुदावंद का शुक्र अदा किया कि खुदावंद ने मुझे जाने के लिए डिस्काउंट दिया, स्पेशल डिस्काउंट मुझे मिला। वो टिकट हमने बुक कराई, वीज़ा कार्ड था उससे बुक हो गई। अच्छा, अब जब जाना था तो वहाँ पर होटल में स्टे था 3 दिन का, 4 रातें और 3 दिन। इसके अलावा वहाँ जो फेस्टिवल था उसकी एक कॉस्ट थी। आप जब भी फेस्टिवल में जाते हैं तो वहाँ एक कॉस्ट पे करनी पड़ती है, जो एग्जीबिशन है, फिल्म फेस्टिवल है, डेलीगेशंस है, कुछ भी है उसकी एक कॉस्ट होती है। तो वो भी तकरीबन अराउंड $500 थी। तो मैं प्रे करने लगी, मैंने कहा खुदा अगर मैं फेस्टिवल की भी कॉस्ट दूँ और रहने की जो कॉस्ट है, वो ट्रांसपोर्टेशन है, बहुत सारा खर्चा है, तो ये तकरीबन $2000 का खर्चा और था। तो मैंने प्रे करना शुरू किया, मैंने कहा खुदा ये कहाँ से आएगा, कैसे पे करूँगी? अभी तो मैंने टिकट बुक कराई है, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। दुआ में चली गई, फिर दुआ करने लगी और मैंने उनको लिखा ICVM को। हाँ, मेरी मिस्टर पॉल से बात हुई और मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ अगर आप मुझे डिस्काउंट दें तो मैं आना चाहती हूँ, ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है और मेरी ख्वाहिश है कि मैं आऊँ। उनको मैंने अपनी ड्रीम भी शेयर की, उन्हें एक्सप्लेन भी किया कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। उन्हें बहुत पसंद आया सब और उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आपको 50% डिस्काउंट देते हैं। तो जो 500-600 का मेरा पैकेज था वो राइट अवे हाफ हो गया।
तो मैंने वहाँ भी खुदा उनका शुक्र अदा किया और खुदा ने मुझे एक और मौका दिया कि मुझे इनकरेजमेंट मिल रही थी, मुझे मौके पे मौके मिल रहे थे कि मुझे जाना है। ये वे ऑफ गॉड्स प्लान होते हैं, जब चीज़ें हमवार हों, रास्ते आसान हों, चीज़ें आपको लगे कि हाँ ये खुदा की मर्जी में, तो खुद ब खुद चीज़ें होती जाती हैं। अच्छा, अब बुकिंग भी हो गई वहाँ फेस्टिवल की, अब रह गया था होटल। होटल का क्या था कि जब आप अपने वीज़ा कार्ड से बुकिंग कर लेते हैं, लेकिन जब आप वहाँ जाते हैं और एंड ऑफ द डे आपको पे करना, तो जो वीज़ा कार्ड से आपने बुकिंग की थी वो उसमें से पैसा काटते हैं। ओके, वो भी हमने कर दिया, वो भी कार्ड पे बुकिंग हो गई। मैं और एंजेलिका यहाँ से निकले और एयरपोर्ट पे गए। वहाँ से वो कोई आया हुआ था, उन्होंने हमें रिसीव किया, रिसीव करके वो होटल हमें ले गए। होटल में हमने थोड़ी देर के लिए रेस्ट किया। लॉन्ग फ्लाइट थी वाया शिकागो, तो स्टे भी था, तो थक गए थे, थोड़ा देर के लिए हमने रेस्ट किया। फिर मैंने कहा अच्छा, इससे पहले कि मैं फेस्टिवल में जाऊँ, नहा लेते हैं, फ्रेश होते हैं, रिलैक्स होके है, फिर जाते हैं। पहले मैंने बेटी को नहलाया, फिर मैंने खुद शावर लेने के लिए अंदर गई, तो जो टब है वो ब्लॉक हो गया, उसके अंदर क्लॉगिंग थी, कुछ था, क्या था गॉड नोज। तो टब में पानी रिंस होने के बजाय, निकलने के बजाय भरता जा रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि आप शावर कर रहे हैं और पानी निकल नहीं रहा, तो वो गंदा पानी आपके पैरों पे चढ़ रहा था। एनीहाउ जैसे तैसे करके मैंने जितना शावर किया, उसके बाद मैं निकल आई और मैंने नीचे मेंटेनेंस में कॉल किया और उनको बोला कि मुझे नहीं पता कि ये शावर में क्या इशू है, कैन यू प्लीज सेंड समबडी टू लुक आफ्टर द शावर बिकॉज वी नीड टू गेट रेडी टुमारो अगेन, हमें कल फिर शावर करना होगा, सो प्लीज कैन यू सेंड सम मेंटेनेंस पीपल। उसने कहा आप जाइए, फेस्टिवल में हम लुक आफ्टर करते हैं और जो भी कुछ होगा हम आपको बताएंगे। अच्छा, जब हम वापस आए, तकरीबन शाम के रात के कुछ हो गए होंगे, 9-10 बज रहे होंगे, तो टेबल पे एक पेपर पड़ा हुआ था और उस पेपर पे उन्होंने मुझे 3 डेज का स्टे फ्री कर दिया। जो मैंने पे करना था एंड ऑफ द डे निकलने से पहले, वो उन्होंने मुझे फ्री कर दिया और उन्होंने कहा दिस इज़ आवर कॉम्प्लीमेंट्री पास फॉर यू टू डू ऑल दी एक्टिविटीज़ इन दी होटल, और आपको कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। उसके नीचे लिखा था अगर आप चाहें तो हम आपको वीआईपी रूम में मूव कर सकते हैं, और ये जो है ये इकोनॉमी था, हम आपको वीआईपी में। तो मैंने उनको दोबारा कॉल किया और मैंने उनको थैंक यू बोला। थैंक यू बोलने के बाद मैंने कहा नहीं, मैं मूव होना नहीं चाहती, आपने जो किया दैट इज़ मोर देन इनफ, आई एम सो हैप्पी, आई एम सो ग्लैड कि आपने मेरे स्टे को फ्री किया। और उसके साथ उन्होंने मुझे 3 कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट भी दिए, क्योंकि जितने दिन हम रहते हैं ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड नहीं था पैकेज में, वो आपको अपनी जेब से देना पड़ता है, वो भी अप्रॉक्सीमेटली 30 to 50 डॉलर बनते हैं, डिपेंडिंग आप क्या खा रहे हैं। तो जो बफे है वो तक एक पर्सन का आई थिंक $25 कुछ का था, तो हम 2 थे तो हमारे $50 ये भी बच गए 3 दिन के। तो हमने 3 दिन अच्छे से जी भर के अपनी मर्जी से खुशी से ब्रेकफास्ट किया। अच्छा, जब ये सब हो गया तो मैं जब नीचे आई आखिरी दिन में पे करने लगी, तो क्योंकि कार्ड तो आपको वैसे भी दिखाना होता है कि भाई इसके ऊपर जो भी डिस्काउंट भी है तो इस पे डालें, क्योंकि शुरू में वो कार्ड मैंने दिया था एंटर होते हुए। अच्छा, जब कार्ड उन्होंने पंच किया तो उसने कहा हमें तो आपके कार्ड में कोई अमाउंट नहीं दिख रहा, क्योंकि उस दिन कोई और स्टाफ था जिसने मुझे डिस्काउंट दिया था, वो कोई और स्टाफ था। तो मैंने उनको वो पेपर दिखाया, मैंने कहा ये हुआ था, ऐसे ऐसे था, उन्होंने ये मेरा डिस्काउंट किया है। तो बहुत हैरान हुआ वो शख्स और कहने लगा ऐसा तो कभी होता नहीं, ऐसे तो कभी हमने नहीं किया, अगर क्लॉक भी हो गया था तो हम उसको क्लीन कर देते हैं, आपका रूम चेंज कर देते हैं, लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि पूरे 3 दिन का आपका जो स्टे है वो फ्री हो जाए और आपको ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिले। ये आपको किसने करके दिया? तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मैंने तो आपके मेंटेनेंस में कॉल किया था, मेंटेनेंस ने मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट कूपन्स दिए और मेरा स्टे फ्री करके दिया, और ये लिख के दिया, इनवॉइस है मेरे पास कि मेरी जो इनवॉइस है पेड ऑफ है। वो इतना हैरान हुआ, इतना वो परेशान भी लगा मुझे, उसके चेहरे से लग रहा था उसके पैसे मारे गए। बट इट इज़ गॉड्स ग्रेस, ये खुदा उनका फजल था
खुदावंद ने मेरी जो 5 साल दुआ की थी इन विक्टिम्स के लिए, परसिक्यूटेड चर्च के लिए, जो मैंने टाइम लगाया था, जो मेरा वॉलंटियर आवर्स लगते थे किसी की केयर में, प्रेयर में, मेंटोर में, इवन किसी का आप सुन लेना कोई दुख, उसका भी बहुत बहुत फजल होता है, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आप किसी के दुख को शेयर कर रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जब मैंने निकलना कहा तो उसने मुझे पीछे से कहा कि यू आर वेरी लकी। तो मैंने वहाँ उससे कहा कि इट्स ऑल अबाउट गॉड, इट्स गॉड्स ग्रेस, इट्स नॉट अबाउट मी। तो उसने फिर मुझसे पूछा कि आप यहाँ क्यों आई, क्या क्या था आपका, या क्या फेस्टिवल था, क्या आपने बुक लिखी है, क्या आप स्क्रिप्ट लिखी है, मूवी बनाई, क्या क्या आपने किया है। तो फिर मैंने वहाँ उससे अपना ड्रीम शेयर किया और उससे मैसेज दिया, खुदावंद की सल्वेशन की बात की। और उसके बाद वो बहुत खुश हुआ, उसने कहा व्हेनेवर यू कम बैक टू सिंसिनाटी ओहायो प्लीज़ डू विजिट अस। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आज भी मेरे पास पड़े हुए हैं, अगर आप चाहें वेरीफाई करना चाहें कि मैं सही कह रही हूँ कि नहीं, मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखा सकती हूँ कि मेरा डिस्काउंट क्या था, मेरी टिकट कितने की थी, मैंने टिकट की भी रखा हुआ है, रसीद भी रखी हुई है, क्योंकि ये मेरी टेस्टिमोनी है कि खुदावंद ने जो मैंने खुदावंद को टाइम दिया था उसका मुझे कैसे रिवॉर्ड दिया। तो जब आप खुदावंद के लिए कुछ करते हैं, खुदावंद के लोगों के लिए कुछ करते हैं, खुदावंद की राह में कुछ करते हैं, वो 1 रुपया, एक चवन्नी, एक अट्ठन्नी, जैसे हम कहते हैं ना, दवन्नी, जो भी वर्ड आप ले लें, $1, 1 सेंट, एक पेनी, वो भी नहीं रखता, क्योंकि उसके पास तो इतना कुछ है, उसे तो हमारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। वो तो उल्टा हमें देता है ताकि हमारी ज़रूरत पूरी हो, हम उन पैसों को यूज़ करें ज़मीन पे, हम उसको वापस दे के उस पर कोई एहसान नहीं कर रहे होते। बट वो जो मनी है वो आपकी नीयत दिखाता है, वो आपका एटीट्यूड दिखाता है, आपके बिहेवियर क्या है, आपका दिल कैसा है, आप कैसे इंसान हैं, वो दिखाता है। तो उसमें मुझे बहुत अजीब सा एक एक्सपीरियंस मिला। मैं घर आई, मैंने हस्बैंड से शेयर किया, मैंने इसकी टेस्टिमनी बहुत सारी जगहों पे दी, चर्च में भी दी कि खुदा ने मिरेकली मुझे वहाँ पे लेके गए, वहाँ मैं इस तरह से गिफ्टेड हुई, लोगों ने मेरी ऑल सेंट चर्च पेशावर की स्टोरी सुनी, मुझे वहाँ स्क्रिप्ट का मैसेज मिला, स्क्रिप्ट लिखने की इंकरेजमेंट मिली, ट्रेनिंग मिली, और पूरा पैकेज ऑलमोस्ट समझे मेरा फ्री था। ना मैंने कमाया, क्योंकि मैं तो बेटी को संभाल रही थी, घर संभाल रही थी और दुआओं में बैठी रहती थी, ना ही मैंने वो हार्ड अर्न किया कि मैं पूरा दिन बाहर काम करूं तब कमाऊं फिर जाके वीज़ा। खुदा ने खुद ही सब कुछ अरेंज किया और मुझे दे दिया। तो मैं आपको इसलिए चीज़ें शेयर कर रही हूँ, आपके ईमान की मजबूती हो, खुदा आपको और ज़्यादा बहाल करे, तरक्की दे, आप हर वक्त पैसा कमाने के चक्करों में ना लगे रहें। ज़मीनी जो हमारा टाइम है ये टेम्परेरी है, ये पैसा भी यहीं रह जाएगा, ये सारी शान शौकत, बातें, काम, चीज़ें, ये सब यहीं रह जाएंगी, कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन जो आपने खुदा की राह में कमाया है, बीजा है, वो आपके साथ जाएगा। तो आप खुदावंद के लिए कीजिए, जो भी आपने करना है खुदावंद के लिए करें, खुदावंद के लोगों के लिए करें, ताकि आप बरकत पाएं। विल कंटिन्यू, डोंट गो, एंड आई विल शेयर अनदर टेस्टिमोनी, अनदर गुड न्यूज़ कि क्या हुआ इसके बाद। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप अपने कम्युनिटी में, फ्रेंड्स के साथ, अपने सर्कल में, जहाँ कहीं भी हो सके उनको भेजिए, उनको बोलिए कि ये हैनाज़ ड्रीम एक मूवी बन रही है, जो पाकिस्तानी क्रिश्चियन परसिक्यूशन, फेथ, वुमेन, चिल्ड्रन, रेसिज्म, एजुकेशन, सिविक और कल्चर के ऊपर है। आप जाके मेरी वेबसाइट पे इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। हैनाज़ ड्रीम के नीचे आप देखिए, उसमें शॉर्ट सिनॉप्सिस, लॉन्ग सिनॉप्सिस, ट्रीटमेंट, कुछ वीडियोस हैं, आप वो देख सकते हैं। मेरे यूट्यूब पे जाइए, वहाँ आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, आप उसको देखने के बाद भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका जो खुदा का दिया हुआ टाइम है, आपका नहीं है, वो खुदावन ने आपको टाइम दिया है, उस 2.5 घंटे को आप कैसे volunteer कर सकते हैं। I leave that with you. God bless you. God be with you. And God open your ways and doors and means for your life and for your future. Blessings. Love you all.